जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जा। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। चरना चलाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नूं तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे पे। तेरी रहमत दी दाता कोई मुल नहीं पा सकता। चरना चलाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा, कीता
प्यार ना भूल जावा। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 249, 10वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, फिर भी मेरे परम वचन सुन। जो वचन हित कामना से तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूंगा। मेरे दिव्य जन को देवगण और महर्षि जन भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही सर्व प्रकार से देवों और महर्षियों का आदि स्थान हूँ। महाराज इस अध्याय में विश्व के आत्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं कि वही एक सारे संसार का सूत्र और सार है। अद्भुत वस्तुओं में, तेजोमय पदार्थों में, वैचित्र्यों में, लाभदायक द्रव्यों में, गुणों में, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में और नाना चमत्कारिक पदार्थों में उसी की इच्छा विकसित हो रही है। वह सारे विश्व का आत्मा है। विशेष वस्तुओं में उसका विशेष विकास है। सब नियमों में और शक्तियों में उसकी अभिव्यक्ति है। उसकी विद्यमानता को ऐसे ही चिंतन करना उचित है। जय जय। बहुत सुंदर है। देखिए कितना अनुकूल है। हर चीज, हर शक्ति में, हर बल में, हर बुद्धि में, नाना चमत्कारिक पदार्थों में उसी की इच्छा विकसित हो रही है। परमेश्वर की इच्छा हो रही है, राइट। परमेश्वर की इच्छा विकसित हो रही है और वे सारे विश्व का आत्मा है। विशेष वस्तुओं में उसका विशेष विकास है। विशेष वस्तुओं में उसका विशेष विकास है। हर में नहीं है, हर में नहीं है। जब सब नियमों में और शक्तियों में उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी विद्यमानता को ऐसे ही चिंतन करना उचित है। बहुत ही सुंदर है। हर अद्भुत चीज, हर ब्यूटीफुल चीज परमेश्वर से ही है, परमेश्वर का ही है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझते तो ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अपनी प्रॉब्लम है, राइट। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कृपा रही महाराज की, बहुत जबरदस्त कृपा रही। और इवन दो अजीब से साधक महाराज भेजते हैं, पर वो भी इसीलिए भेजते हैं कि तुम देखो कि तुम ऐसे अजीब से साधकों में भी तुम्हारा जो डेकोरम है, तुम्हारी जो ग्रेस है, वो कैसी रहती है। That is the most beautiful thing and that is such a beautiful gift जो महाराज ने दिया है। चाहे कितने भी निकृष्ट सोच वाले हों, लेकिन अपने आप को डेफिनेटली महाराज का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वे हर एक से प्यार करते और सबको ऐसे लगता कि महाराज हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। या हम महाराज से सबसे ज्यादा प्यार करते, दैट्स फाइन, राइट। लेकिन जो साधक दूसरों को नीचा समझते हैं और जिन साधकों को ये भी पता नहीं होता कि वे कहाँ हैं और कहाँ खड़े होके बात कर रहे हैं, वो आई गेस पुनर्जन्म की तैयारी कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि इस तरह का बिहेवियर के साथ हम स्वामी जी महाराज की नजरों से तो नहीं नजरें मिला सकते। चाहे हम जितने भी अपने आप को बोलते हैं कि हम प्यार करते हैं गुरुजनों से, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यही नहीं देख सकते कि हमारा बिहेवियर कैसा है पब्लिक में, हमें बिल्कुल भी नहीं सुध होती कि हम पब्लिक में
किससे बात कर रहे हैं, महिला से कैसे बात करनी है पब्लिक में। तो और महिलाओं को भी पता नहीं होता, ना आपसे किसी ने बात की है, ना आपको कोई जानता है, और आप आके बैकलैशिंग करने लग जाती हैं। दैट क्लियरली मीन्स दैट किसी साधिका ने बहुत सुंदर लिखा कि आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं, आपको आता ही नहीं है अपने आप को देखना। या सो यहाँ पर जो साधक आते हैं, आप नोटिस करेंगे राम राम के अलावा या गुरुजनों को प्रणाम करने के अलावा कोई बात नहीं करता। कितनी बड़ी बात है, कितने लाइव आते हैं, कितनी पोस्ट आती हैं, कितनी जबरदस्त सोच है साधकों की कि राम राम के अलावा कोई बात नहीं करता। पर जो दूसरे तरह के साधक हैं, बहुत तरह के साधक हैं, राइट, इतनी बातें करते हैं, राइट, उनके पास कितना समय है इतनी बातें करने का, बहुत बातें करते हैं। और फिर देखिए उनकी संगति कैसे है कि वो दूसरों से भी बातें करवाते हैं। या सो इसलिए बट ऐसे 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 जो एलिमेंट्स प्रभु लेके आते हैं, लेके आना चाहिए, राइट, बिल्कुल। और महाराज जी लेके आते हैं, महाराज के बच्चे। महाराज को ऐसे लोगों से ऐसे काम करवाना बहुत इजी है, क्योंकि उनका एक ही हल्का सा बटन प्रेस करना होता है, ये चल देते हैं ऐसे बोलने। और ऐसे लोग किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसे लोग किसी को भी बोल सकते हैं। और ऐसे लोग घर पे क्या बोलते होंगे वो भगवान ही जाने, राइट, घर पे किस तरह बोलते होंगे तो वो भगवान ही जाने। और आप एक पब्लिक प्लेस में आके ना आप किसी को जानते हैं, ना किसी को कुछ करते हैं, लोग अपने में आनंद ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और आप आके टिप्पणी करने लग जाते हैं। दैट इज अ ग्रेट साइन ऑफ अभिमान ओनली, राइट। हमारा तो कुछ भी नहीं जाता। आप जिस गुरुदेव से प्यार करते हैं उन्हीं का पता लगता है। और हमें जैसा गुरुदेव बिहेव करवाते हैं वो हमारे गुरुदेव का पता लगता है। पर एक्चुअल बात है कि हम दोनों के गुरुदेव सेम है। राइट, यस। सो अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है गुरुदेव तो दोनों के सेम हैं, पर हमें कुछ और मिला अपने गुरुदेव से। आपको क्या मिला गुरुदेव से वो आप ही जाने। राइट, यस, एब्सोल्युटली। दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, पर एक का बिहेवियर पब्लिक में कैसा है, दूसरे का बिहेवियर कैसा है पब्लिक में, और घरों में तो और मन में तो बहुत ही बहुत ही बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। या मन कैसा है और बिहेवियर पीछे कैसा है, ये हमारे चयन है, ये हमारे चयन है। और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम अपने में, अपनी आत्मा में बहुत आनंदित हैं। और मैं हम इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अब बहुत सारे साधक बहुत आनंदित हैं। राइट, बिल्कुल, वो आनंदित है, उनमें प्रेम छलकता है, वे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, वे आध्यात्मिक हैं, राइट। सो जो संसारी साधक होते हैं वो सदा दूसरों पे दिखते हैं, दूसरों पर लांछन लगाते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। हम अगर किसी पे उंगली उठाते हैं वो अपने गुरुदेव के नियमों पर, उनके सत्संग पर। अगर आप गुरुदेव के सत्संग में बातें कर रहे हैं, अगर आप गुरुदेव के सत्संग के बीच में चलते फिरते हैं, अगर आप गुरुदेव के सत्संग के बीच में बच्चों को अलाउ करते हैं बात करना, या फिर आप गुरुदेव के सत्संगों में पक्षपात करते हैं, क्यों नहीं ये बात की जाए। इसको पर्दे में ढकने की क्या बात है, राइट।
हमें है हमारे सत्संग उच्च कोटि के हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलने की? इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलने की कि हमारे सत्संग, हमारे गुरुजन उच्च कोटि के हैं और हमारे सत्संग उच्च कोटि के हों? इसमें नेगेटिव बात क्या है बोलने की? आप नीचे बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रहिए। आपके सत्संगों में बातें होती हैं और आप अलाउ करते हैं, होती रहने दीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ता। पर हमें तो हमारे गुरुदेव के सत्संग उच्च कोटि के ही चाहिए होते हैं। और हमें महाराज ने बहुत सुंदर एवेन्यूज दिए हैं जहां साधक अपने आप को उच्च कोटि का बना सकती है। दीज आर चॉइसेस। और जो साधक ऐसी चॉइस बनाना चाहते हैं वो बना रहे हैं, राइट? जो साधक संसारी बनना चाहते हैं बनते जाएं, आपकी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। मैं कैसे कॉन्डक्ट करूंगी आपके साथ, ये मेरी चॉइस है। मैं आपका धन्यवाद करूंगी अपने गुरुजनों के की शिक्षाओं लेके और आपके कर्कश और निकृष्ट शब्दों को मैं प्रसाद मानूंगी। ये मेरे गुरुदेव ने सिखाया है, राइट? बिल्कुल। सो ये मेरी चॉइस है, मैं कैसे एक्ट करूंगी। आपको प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, फिर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये और दूसरों के व्यक्तिगत, राइट, ये व्यक्तिगत है, मेरा पर्सनल चीज है। मैं अपने पर्सनल और अपने देखा संसार की नजरों से देखा जाए ये पर्सनल है, पर मुझे पता है कि कौन मुझे लाता है यहाँ पर। मेरे गुरुदेव लाते हैं। आप मुझे जज करते हैं, इसका मतलब आप में अभिमान है, और आप तो देह अभिमान पे ही बैठे हुए हैं, राइट? बिल्कुल। आप कहते हैं कि आपको प्रेम है तो आपको प्रेम है, अगर हमें प्रेम है वो हमारी कल्पना है। आप कौन होते हैं जज करने वाले? किसने दिया आपको जज करने के लिए? हाँ, पर हर एक साधक ये जरूर चाह सकता है कि हमारा सत्संग उच्च कोटि का हो, हमारे सत्संगों में अनुशासन उच्च कोटि का हो, हमारे सत्संगों में पक्षपात की कोई जगह ना हो, क्योंकि स्वामी जी महाराज की वे शिक्षाएं नहीं है। अगर आप ये सब करते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, पर हर एक साधक चाह सकता है और बहुत सुंदर चाह है और बहुत सुंदर सत्संगों में रूपांतरण आए हैं ऐसी चाहत करके अपने गुरु के लिए। अपने गुरु का ने जो इतना हार्डवर्क करके गए हैं उसको मेंटेन करना और अपने इगोइस्टिक चीजों से अपना ही दरबार शुरू कर लेना, दैट इज नथिंग, राइट? सो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। हम यहाँ पे अपने आप को देखते हैं और यही हमने काम करना है, अपने आप को देखने का, राइट? पर आपका हो सकता है आपका ये पैशन हो, है ना? आपका ये पैशन हो दूसरों के ऐसे इस तरह जाना और उनको नीचे गिराना। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका चयन है, आपका चयन है, आप करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो नहीं फर्क पड़ने वाला, जो मर्जी बोलिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम है मैं अपनी सोच को कैसे अपने गुरु से अलाइन रखूं, मैं अपनी सोच में कैसे राम नाम लेके आऊं, और जिनको अगर कोई मदद चाहिए या अगर कोई प्रश्न का कुछ पूछना है वो मैं करूं। देखो, दैट्स इट। अगर आपको कुछ नहीं पसंद मुझसे, वो आपकी प्रॉब्लम है, राइट? आपकी प्रॉब्लम है, बिल्कुल। और अगर आपको अपने अंदर नहीं दिखता कि आप कैसे हैं, ये भी आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है ये। हाँ, कुछ पूछना है फिर हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। राइट? यस, बिल्कुल। सो बहुत सुंदर महाराज सुबह जब आप लोगों के शाम को इस तरह के अनवांटेड गेस्ट पर आए तो देखिए उस समय बुक क्लब था
और गेस व्हाट, किसके दर्शन हुए? मुझे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के दर्शन हुए। पेज खोला जो हमने करना था, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के दर्शन हुए। और जो चर्चा का कोट बना वो था, शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। बस जी, ये पढ़ना था, ये दर्शन करने थे, सारा का सारा पलटी मार गई सब कुछ। और हर चीज प्रसाद ही प्रसाद दिखने लग गई, हर चीज प्रसाद ही प्रसाद दिखने लग गई। बट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट, ऑफ दोज विमेन, मोस्टली विमेन होती हैं यहाँ पर, कि वो उनका अंदर से मन हुआ बोलने को, वो बोल सके। उन्होंने अपने आप को होल्ड बैक नहीं किया। अगर उन्हें लगता है, क्योंकि ज्यादातर पीने की आदत है कि भी हम क्या बोलते जा रहे हैं, क्यों बोलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आता। पर अब देखिएगा कि अगर किसी के साथ गलत बोल रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का, आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है, आप यूं ही अपनी अग्नि लेके आ रहे हैं, तो बहुत सुंदर महिलाओं ने, साधिकाओं ने बोला कि क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं आप, it doesn't make sense, that is not intelligent, right? किसी ने जिस तरह के इतने इंटेलिजेंट कमेंट्स दे रही थी महिलाएं, वो गुरुजनों की शिक्षाएं, स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं कितनी सुंदर व्यक्त हो रही थी। सो यस, स्वामी जी महाराज निर्भयता देते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देते हैं, और असत्य का पक्ष देने की हिम्मत देते हैं, क्योंकि ये सारी साधना हम साध रहे हैं, राइट? सो इसलिए खोखला जो होता है वो दिख जाता है एकदम, राइट? उसके बाद फिर क्या ठन ठन हमने तोड़ना बर्तन बजाने यहाँ पे बैठ के, राइट? बहुत सुंदर काम कर रहे हैं साधक लोग, और बहुत सुंदर महाराज ने प्रसाद दिया है। आपको नहीं मिला तो आपको अपने अंदर देखना है कि ये लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा, राइट? या बिल्कुल। सो प्रश्न आया कि लोग फॉरगिव नहीं करते, कि जैसे आपने कभी कोई गलती की होती है और आप कितनी बार, कितने वर्ष माफी मांगते हैं। लेट्स से कोई परिवारजन हो गया, उससे माफी मांगी, इधर माफी मांगी, उधर माफी मांगी, लेकिन अगले माफ नहीं करते हैं। तो अफसोस होता है कि काश कोई माफ कर देता। बट देखिए, अगर आप अपने राम में अपने राम के आगे माफी मांगी है, यू आर फॉरगिवन इंस्टेंटली। If the person is not forgiving you, the person is stuck somewhere. और जरूरी नहीं वो साधक हो। सो अगर आपने क्षमा मांगी है किसी से, बार बार मांगी है, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया हुआ है, अगला क्यों नहीं आपको क्षमा कर पा रहा? क्योंकि अगले ने अपने पे काम नहीं किया है। सो जब एक पार्टनर अपने पे काम करता है और दूसरा अपने पे काम नहीं करता है, तो वो उसी चीज में ही रहता है। अब यहाँ पे अगर परमेश्वर की या गुरुजनों की उसमें देखें, क्योंकि अगर पार्टनर है, रिलेशनशिप है, उसमें अगर पार्टनर आपको फॉरगिव नहीं करता है, तो क्या होता है, वो जो एक मिठास और प्रेम और वैसी चीज होनी होती है, उसकी कमी महसूस होती है। पर ये गुरुजनों का प्रसाद है, क्योंकि अगर आदमी, दूसरा पार्टनर आपको फॉरगिव कर देता, हो सकता था कि आप परमेश्वर की ओर उस प्रेम से, उस लगन से ना लग पाते जैसे आज लगे हुए हैं। क्योंकि संसार से, और स्पेशली जब हमारी एज भी बढ़ती जाती है, जो अटैचमेंट्स होती हैं एक दूसरे से, वहां पर अगर गहरी होती जाती हैं, दैट कॉल्स फॉर अ रीबर्थ, राइट?
और हो सकता है आपके गुरुदेव का ऐसा कोई प्लान ना हो, हाँ, और हो सकता है कि आपकी सोल की एलिवेशन हो गई हो, एंड नाउ यू हैव डिफरेंट, गुरुदेव का आपका डिफरेंट सिलेबस हो पार्टनर से, राइट। सो अफसोस नहीं करना चाहिए कि दूसरे ने फॉरगिव किया कि नहीं किया, क्योंकि हर एक जीवात्मा की अपनी जर्नी है, राइट। अगर वह उस अनप्लेजेंट थॉट से निकलना नहीं चाहता, जब तक वह अपने पे मेहनत नहीं करेगा कोई निकाल नहीं सकता। जब तक कोई चाहेगा नहीं कि मुझे इससे निकलना है और दूसरे को मेरे को फॉरगिव करना है, ये कार्य खुद ही करना होता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा प्रार्थना जरूर कर सकता है, राइट, कि परमेश्वर दया कीजिएगा, इनके अंदर इतनी बड़ी गांठ बनी पड़ी है और ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे, दया कीजिएगा परमेश्वर, कृपा कीजिएगा। बस यहीं तक आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को निर्णय तो खुद ही लेना होगा कि मुझे अगले को फॉरगिव करना है। और ज्यादातर संसारी लोग नहीं मूव ऑन कर सकते, वो एंगर में रहना और पास्ट में रहना ही पसंद करते हैं। एक और चीज भी आती है जो महाराज इस समय बोल रहे हैं, जेलसी भी होती है। महाराज स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जो भारतीय परिवार हैं उसमें प्रेम क्यों इतना नहीं छलकता, क्योंकि वहां भक्ति की कमी है आपस में, और ईर्ष्या बहुत है, राइट। ईर्ष्या के कारण देखिए, आप ग्रो कर रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब क्या है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपका स्वभाव बदल गया, क्योंकि आपने अपने आप पर काम किया, आपने अपनी गलतियों को रियलाइज किया, आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी, आपने अपना सब कुछ बदला। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि दूसरे को दिख नहीं रहा, दूसरे को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, राइट। और दूसरा इतना ज्यादा खुश नहीं होता कि आप बदल गए, क्योंकि जो गलत इंसान होता है उसे ब्लेम करना बड़ा इजी होता है, पर अब बदल गए हैं तो क्या होता है, वो अप्रिशिएट करने की बजाय कि भाई आप में कितना चेंज आया, आई एम सो हैप्पी टू सी यू लाइक दैट, others don't feel happy that you have changed. Why? Because they want to keep blaming you for that negative behavior that was long back. Right? So इस तरह से दूसरा, अगर और स्वामी जी महाराज की साधना तो स्वयं पर केंद्रित होने की साधना है। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं है, अगर मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं है, अगर मेरे अंदर सबके लिए फॉरगिवनेस है या प्रेम है, राइट, या कुछ भी नहीं है, या वेल विशेस है, या ब्लेसिंग्स है, सो दैट इज माय थिंग। और क्योंकि हमारे अंदर मोह होता है पार्टनर्स के लिए या बच्चों के लिए भी, कई बार पेरेंट्स बड़े होते हैं and they feel ki, oh, I wish I was a better mother or better father, but you can always change yourself, and if you change yourself, आपने अपने
अपने बच्चों के लिए या अपने पार्टनर के लिए आप बदल गए हैं, दैट इज इट। आपने फिर अपना जीवन ट्रांसफॉर्म किया है और उसे सक्सेस कहते हैं। अब आप sarcasm नहीं करते, अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स नहीं यूज करते, आप में एंगर नहीं आता, आप में प्यार ही प्यार आता है, आप रिस्पेक्ट से बात करते हैं, दैट इज अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज व्हाट इज स्वामी जी साधना, राइट? दैट इज व्हाट इज स्वामी जी साधना। सो इसलिए, एंड यू आर अ विनर, यू आर अ विनर। और स्पेशली जब आप रिलेशनशिप्स में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, देन वी आर विनर्स, राइट? वी आर डेफिनेटली विनर्स। और हर तरह के रिलेशनशिप में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में, यूजुअली वर्क प्लेस में और हर जगह बाहर भी अच्छे होते हैं, बात असली घर की ही आती है। पर कईयों का जो कई बार घर में स्टप होता है, तो फिर वो उनका वर्क प्लेस और जैसे पब्लिक, हमने देखा कई लोग साधक जैसे विजिट किया आज, तो वो मेस्टअप है, उनका ना लेना ना देना, यूं ही आ गए, नॉक भी नहीं करते, हेलो सीधा ही बूम जैसे एज ए फ्री एंट्री है। पर देखिए उसमें भी आप अपना ही देखते हैं कि अगर मैंने रिस्पॉन्ड भी करना है तो कैसे ब्लेसिंग्स निकलती हैं। अगर महाराज कह रहे हैं चल रिस्पॉन्ड कर, तो और ये बहुत ये चीज हमारे साधक समाज में है, बट हमें क्लैरिटी है कि सभी साधक एक ही तरह नहीं सोचते हैं। हम सब के एक ही गुरु हैं, हम सब का एक ही मंत्र है, बट सबके बिहेवियर्स एक जैसे नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, राइट? सब एक दूसरे को एक तरह गुरु आज्ञा नहीं मानते हैं, राइट? सब में एक ही तरह का क्रोध, एक ही तरह की आदर सम्मान देना सब में एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि चॉइस करते हैं कौन सी चीज माननी है, कौन सी चीज नहीं माननी है, राइट? सो इसलिए डिफरेंसेस। सो तभी कोई साधक रहता है, कोई उपासक बनता है और कोई भक्त की कैटेगरी में चल जाता है। आप अपने आप को देंगे, वो कैटेगरीज आपकी मर्जी है जो करना है, राइट? सो इसलिए कि अपने आप पे जब तक काम नहीं करेंगे ऐसे ही रहेंगे, और दूसरे जो कि आनंद ले रहे हैं और जो मस्ती कर रहे हैं, उनको देख के उनको बस फिर नीचा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने पे काम नहीं किया है, हमने अपने पे काम नहीं किया है। इसलिए जो लोग आनंदित हैं, जो लोग मस्ती करते हैं, जो लोग अपने आप पर काम कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाना शुरू कर दो। ये आपकी प्रॉब्लम है। जो अपने पे काम करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो अपने आप को ही देखेगा। फिर से देखो, पर मैं तो ठीक हूँ, हेलो महाराज, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम गुड। और फिर देखिए महाराज दूसरों के थ्रू संदेश भेजेंगे कि तुम अच्छे काम कर रहे हो, चुप, बहुत अच्छा कर रहे हो। या हमें तो स्वामी जी महाराज की नजरों में सही बनना है। संसार जितना मर्जी आपके कीचड़ डालता रहे, हमें क्या है, उसकी प्रॉब्लम है। यस, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर महाराज का एक आया जो कि बाद में याद आया, पर महाराज सब महाराज ही एक्ट करवा रहे थे, महाराज ही बिहेवियर करते हैं, सारथी वे हैं, जैसे जैसे वे बुलवाते हैं, जैसे जैसे वे करते हैं हम करते हैं। तो क्या हुआ कि कोई किसी ने ब्लेसिंग्स दी, पर मुझे लगता है वो sarcasm में थी, पर मैंने तो ब्लेसिंग बिल्कुल ब्लेसिंग में ही ली, राइट? तो उसके बाद महाराज ने मुझे अपना वो याद दिलाया, उनका एक वो छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं
कि एक ब्लाइंड आदमी था और वो कह रहा था परमेश्वर के नाम पे कुछ दे दीजिए, ऐसे ट्रेन में था। तो ऊपर के बर्थ पे एक आदमी ने 1 रुपया या जितना भी नीचे वाले को कहा कि भी उसको दे दो। तो जिसने रुपया डाला उसका उस दिव्यांग व्यक्ति के हाथ में। तो उस दिव्यांग व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर आपका भला करें। कहते अरे भाई साहब, ये मैंने तो नहीं दिया, ये तो दूसरे ऊपर बैठे हैं उन्होंने दिया है, आपने गलत जगह ब्लेसिंग दे दे। तो वो बोलते हैं, कहते भाई साहब मैं अंधा हूं पर कृपा करने वाला अंधा नहीं है। मुझे नहीं पता कि किसने दिया है, पर जो कृपा कर रहा है, जो ब्लेसिंग दे रहा है, उसको पता है कि कि मैंने किसके थ्रू ब्लेसिंग्स या अपना संदेश पहुंचाना है। तो ये एटीट्यूड है, ये गुरुजनों की शिक्षाएं हैं कि चाहे कोई सरकाज़म में ले रहा है और मैंने हाथ जोड़ के वो अगर मैंने ग्रहण की है ब्लेसिंग्स, तो वो ब्लेसिंग्स मुझे मेरी हैं। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग एक ही से आती है, वो है परमेश्वर से, मेरे गुरुदेव से आती है। राइट? सो अगर किसी ने या टॉन्ट में भी दी हो, अगर किसी ने, हम तो ब्लेसिंग के भूखे हैं। कोई कहे सही ब्लेस यू, चाहे सरकाज़म में कहा है चाहे टॉन्ट में कहा है, हम ऐसे ही लेते हैं वो ब्लेसिंग। और क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव वो देने वाले होते हैं ब्लेसिंग। राइट? सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी ग्रोथ देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ दूसरों की ग्रोथ देख के, और कईयों की ग्रोथ नहीं देख के मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अगले को ही अपने गुरु आज्ञा माननी है। मैं यहाँ पर किसी और, राइट, मेरे को मैं मुझे महाराज वहीं पर ही जो लोग आते हैं अपने आप को या चाहते हैं अपने आप को बदलना, राइट, और फिर वे अपने पे मेहनत करते हैं बदलने की, तो उनमें जो चेंज आके देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। राइट? बहुत ज्यादा आनंद आता है देख के कि उनमें कितना जबरदस्त चेंज आया, कैसे महाराज की टीचिंग्स कितनी क्लियर हैं। बहुत बहुत आनंद आता है। और फिर महाराज उन पर कृपा करते हैं, सेवाओं के मौके की जड़ी लगा देते हैं। सो बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत आनंद आता है देख के। जरूरी नहीं सबको आता है आनंद देख के। दूसरों में चेंज आ रहे हैं, पर कि भाई दूसरों में चेंज आ रहे हैं, जरूरी नहीं हर एक को आनंद आता है। वे महाराज की कृपा है कि हमको आनंद आता है दूसरों के उत्थान देख के, बड़ी कृपा है उनकी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।